नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस एक वीडियो में। तो दोस्तों देखो, मैं हूँ अभी क्लिनिक में और क्लिनिक में हूँ तो मैं अपने दांत के बारे में, स्किन के बारे में और हेयर के बारे में, उसके देखभाल के बारे में मैडम से बात करते हैं। तो चलो अपना दांत का, हेयर का और स्किन का कैसे देखभाल करना चाहिए हमें, इसके बारे में पूछते हैं, सलाह लेते हैं। तो चलो मिलते हैं मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते पूजा हमारे जी। ब्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम सबको अपने दांत की देखभाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो खाने के बाद में मुंह खुला करना चाहिए और दिन में 2 बार ब्रश तो करना ही चाहिए, सुबह शाम। और माउथ वॉश यूज करना मस्ट है। अगर इसके अलावा दांत में कुछ भी दिक्कत होता है तो आपके आसपास में जो भी डेंटिस्ट है उनके जाके कंसल्ट कर लेना और चाहिए। छोटे बच्चों के बारे में भी थोड़ा सलाह दे दीजिए। छोटे बच्चों के साथ जनरली ये होता है कि बच्चे खुद से दांतों की सफाई तो करते नहीं है, तो उनको पेरेंट्स को करवाना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स से भी नहीं होता है तो आसपास में डॉक्टर से मिल लें, डेंटिस्ट से, और वो बताते हैं कि बच्चों को ब्रशिंग टेक्निक कैसे करना चाहिए प्रॉपरली, वो बताते हैं, वो हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा जानकारी था मैम। मैम, आप आजकल स्किन के प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहता है, तो आप स्किन के बारे में भी थोड़ा सलाह दे दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। स्किन के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हाइड्रेशन रहना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप थोड़ा शुगर अवॉइड करें और मैदा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करें। ये चीज़ें हमारे स्किन को तकलीफ देते हैं। और स्किन केयर करना मस्ट है। शाम को सुबह आप स्किन केयर कीजिए और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। मैम, सनस्क्रीन लगाना है, कब कब लगाना है? सनस्क्रीन देखो, सनस्क्रीन जो हम एप्लीकेशन जो करते हैं वो हमारा 3 घंटे का ही ड्यूरेशन में रहता है। 3 घंटे के बाद उसका जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाता है। हमको 3-3 घंटे के अंदर लगाना चाहिए। 10 बजे लगा लो सुबह, उसके बाद 1 बजे, फिर 4 बजे। तो यहाँ क्लिनिक में जैसे स्किन प्रॉब्लम रहता है, झाई रहता है, पिंपल्स रहता है, तो इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? हमारे क्लिनिक में तो अभी सबसे पहला तो केमिकल पील है। केमिकल पील में उसके बाद हम घर में एप्लीकेशन के लिए मेडिकेशन देते हैं। और एक लेजर मशीन है हमारे पास, MNRF लेजर मशीन। ये झाइयाँ तो ठीक करता है, साथ में जो टीनेजर एज में जो एक्ने हो जाते हैं उसके कारण में एक निशान मतलब गड्ढे हो जाते हैं चेहरे में, वो ठीक करता है। बहुत अच्छा इफेक्टिव है। एक पेशेंट का रिजल्ट है वो मैं दिखाऊंगी बाद में। तो आप लोग को मैं मैडम जो रिजल्ट है, मैं आप लोग को फोटो यहाँ दिखा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिए। तो चलो अब हेयर के बारे में मैडम से कुछ सलाह ले लेते हैं। मैडम, आजकल हेयर फॉल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जैसे छोटे से लेकर बड़े भी हो, सबके बाल ना कुछ ज्यादा ही झड़ रहा है और उसके चलते बाल बहुत पतला होते जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सलाह दे दीजिए। हाँ, ये तो हर दूसरे इंसान का प्रॉब्लम है। बाल झड़ रहे हैं मेरे पास, दिन में कम से कम 2-3 फोन तो आ ही जाते हैं अभी। तो ये है कि देखो, हमारे बाल झड़ रहे हैं इसका प्रॉब्लम नहीं है, बाल झड़ रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है। बाल झड़ने के बाद उसमें बाल नहीं आना वो प्रॉब्लम है। तो पेड़ के पत्ते तो हर साल गिरते हैं, पतझड़ के समय में गिरते हैं, फिर वो नए पत्ते आते हैं, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नेचर है, वो होना ही नहीं है। बाल झड़ के अगर नहीं आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। उसका एक सॉल्यूशन है, आप अल्टरनेटिंग बेस पे आप हेयर वॉश करें। और अगर उससे ज्यादा उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपके आसपास में जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसे सर चिकना हो जा रहता है, तो उसमें भी आने का चांस रहता है? हाँ, चांसेस कम है उसमें, पर उसमें देखना पड़ेगा। ये हेयर फॉलिकल अगर है तो फिर है, उम्मीद है आ जाते हैं। 100 तो नहीं, 80-90% रिजल्ट रहता है। लेकिन अगर उसमें हेयर फॉलिकल नहीं है तो उस कंडीशन में भी पॉसिबल है, बट उसके लिए वो करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे नहीं है पॉसिबल। उसके लिए थोड़े बड़े डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो आप कैसे बता सकते हैं कि बाल आएगा कि कितना % है बोल के? ये हमारा एक्सरे है। हम ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में देख के हम बता देंगे। ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में लगाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे कि इसमें
आपके बाल सिर में फॉलिकल कितना है, और अगर कितने फॉलिकल हैं तो कितने % तक रिजल्ट आएगा, वो हम देख के माइक्रोस्कोप में देख के बता देंगे। अगर किसी को भी करवाना है तो वो आके कंसल्ट कर सकते हैं, हम माइक्रोस्कोप में देख के आपको बता देंगे कि अगर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। वो आएगा तो भी कितना % आएगा, 50%, 60%, जनरली 50+ एज में थोड़ा रिजल्ट मुश्किल होता है, उससे पहले में आने के चांसेस रहते हैं 80-90%। उसमें भी देखना पड़ेगा, मेरे को फॉलिकल है तो रिजल्ट पॉसिबल है, नहीं है तो फिर उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? हमारे यहाँ हेयर GFC है और हेयर PRP है, 2 ट्रीटमेंट है। तो अगर आप लोग को भी किसी को भी हेयर से दिक्कत है, स्किन से प्रॉब्लम है, तो यहाँ विजिट जरूर करें। यहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। मैं 1-2 रिजल्ट देखी हूँ, आप लोग को यहाँ मेंशन कर दूंगी, आप लोग भी देख लीजिए। तो यहाँ शनि मंदिर के सामने है दंतेवाड़ा में, तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करिए। थैंक यू मैम।